जय श्री कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे श्री भगवद गीता के संपूर्ण 11वें अध्याय में। इस अध्याय को विश्वरूप दर्शन योग कहा जाता है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट स्वरूप दिखाते हैं। यह अध्याय भगवान की असीम शक्ति और उनकी अद्भुत दिव्यता का परिचय देता है। इस वीडियो में हम 11वें अध्याय के 55 श्लोकों को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। श्लोकों के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उनके संदेह दूर करने के लिए अपना अलौकिक रूप दिखाया और जीवन के गहरे सत्य को उजागर किया। तो आइए इस अद्भुत अध्याय की दिव्यता में डूबते हैं और गीता के इस ज्ञान से अपनी आत्मा को प्रकाशित करते हैं। चलिए बिना विलंब के हम इस अध्याय के श्लोकों की व्याख्या शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 1। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्म संजितम यत्त्वयोक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो मम। आपकी कृपा से मैंने जो यह परम गोपनीय अध्यात्म विषयक उपदेश सुना है, उसके द्वारा मेरा यह मोह नष्ट हो गया है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। वह कहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा प्रदान किए गए गहन और रहस्यमय आत्मज्ञान ने उनके भ्रम और संशय को दूर कर दिया है। अर्जुन को अब स्पष्ट हो गया है कि जीवन का परम सत्य क्या है और वह इस ज्ञान से प्रेरित और आश्वस्त महसूस कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 2। भवाप्यो हि भूताना श्रुतो विस्तरशो मया त्वत् कमलपत्राक्ष महात्म्यम्पि चाव्ययम्। हे कमलपत्राक्ष, मैंने आपसे विस्तार पूर्वक सभी प्राणियों की उत्पत्ति और प्रलय के बारे में सुना है और मैंने आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना है। अर्जुन यहां भगवान श्री कृष्ण को कमल के समान नेत्रों वाले कहकर संबोधित करते हैं। वह स्वीकार करते हैं कि श्री कृष्ण ने उन्हें सृष्टि के रचनात्मक और संहारात्मक पक्ष के बारे में विस्तार से बताया है। अर्जुन को अब ईश्वर की अनंत और अविनाशी महिमा का बोध हो गया है, जिससे उनके हृदय में भक्ति और सम्मान और भी बढ़ गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 3। एवमेतद्यथाथ त्वमात्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपमेश्वरम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, जैसा आपने अपने विषय में कहा है वह सब सत्य है। अब हे पुरुषोत्तम, मैं आपके दिव्य ऐश्वर्य युक्त स्वरूप को देखना चाहता हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं कि वह उनके ईश्वरीय और विराट स्वरूप को देखना चाहते हैं। अर्जुन का विश्वास है कि जो कुछ श्री कृष्ण ने कहा है वह सत्य है और अब वह अपनी आंखों से उस दिव्य रूप का साक्षात्कार करने के लिए उत्सुक है। यह अर्जुन की भक्ति और जिज्ञासा दोनों को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 4। मन्यसे यदि तच्छक्य मया द्रष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। हे प्रभु, यदि आप यह मानते हैं कि मैं आपके उस अविनाशी स्वरूप को देखने में सक्षम हूं, तो हे योगेश्वर, कृपया मुझे अपना दिव्य स्वरूप दिखाइए। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से विनम्रता पूर्वक निवेदन करते हैं कि यदि उनकी दृष्टि और योग्यता के अनुरूप है तो वह भगवान के अनंत और अविनाशी स्वरूप का दर्शन करना चाहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन की विनम्रता और भगवान श्री कृष्ण की कृपा के प्रति उनकी आशा झलकती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 5। श्री भगवान वाच पश्चिमे पार्थ रूपाणि शतशोथ सहस्रश नाना विधानि दिव्यानि नाना वर्णाकृतीनि च। हे पार्थ, मेरे सैकड़ों और हजारों दिव्य रूपों को देखो जो विभिन्न प्रकार के अनेक रंगों और आकारों में हैं। भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराने के लिए कहते हैं। वे अर्जुन को अनगिनत दिव्य रूपों के दर्शन का निमंत्रण देते हैं, जो उनकी असीम शक्ति, सौंदर्य और विविधता को प्रकट करते हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान के स्वरूप अनेक रूपों और गुणों में प्रकट होते हैं, जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11
श्लोक 6। पश्यादित्यन वसून रुद्रानश्विनो मरुतस्तथा बहुन्य दृष्ट पूर्वाणी पश्चाश्चर्याणि भारत। हे भारत, अर्जुन, देखो मेरे स्वरूप में आदित्य, वसु, रुद्र, अश्विनी कुमार और मरुतगण को। देखो वे अनेक अद्भुत दृश्य जिन्हें पहले कभी नहीं देखा गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप के भीतर देवताओं और दिव्य शक्तियों के दर्शन कराते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को ब्रह्मांड के रहस्यमय और आश्चर्यजनक रूपों को देखने के लिए प्रेरित करते हैं, जो अब तक उनके अनुभव से परे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 7। इह कस्थन जगत कृत्स्नम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुणाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। हे गुणाकेश, अर्जुन, इस मेरे शरीर में एक ही स्थान पर संपूर्ण चराचर जगत को देखो और वह सब भी देखो जिसे तुम और देखना चाहते हो। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन करने के लिए कहते हैं। वे बताते हैं कि अर्जुन उनके दिव्य शरीर में समस्त चर और अचर प्राणियों के साथ संपूर्ण ब्रह्मांड को देख सकता है। यह श्लोक श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता और अनंतता को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 8। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम निर्णय स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। तुम मुझे अपने इन सामान्य नेत्रों से नहीं देख सकते, इसीलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूं। अब मेरे योग मायापूर्ण ऐश्वर्य स्वरूप को देखो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनके विराट स्वरूप को सांसारिक नेत्रों से देख पाना असंभव है। इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं ताकि वह उनके अनंत और दिव्य स्वरूप का साक्षात्कार कर सके। यह श्लोक इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर के वास्तविक स्वरूप का अनुभव केवल उनकी कृपा से ही संभव है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 9। संजय उवाच एव मुक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमम रूपमेश्वरम। हे राजन, ऐसा कहकर महायोगेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना दिव्य और परम ऐश्वर्य युक्त रूप दिखाया। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को वर्णन करते हुए बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण, जो महायोगेश्वर हैं, ने अर्जुन को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। यह स्वरूप दिव्य, अद्भुत और समस्त ऐश्वर्य से युक्त था। इस श्लोक से भगवान के अलौकिक स्वरूप और उनकी अनंत शक्तियों का आभास होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 10। अनेक वक्त्रनयन मनेकाद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम। उस विराट स्वरूप में अनेक मुख और नेत्र थे, अनेक अद्भुत दृश्य थे। वह दिव्य आभूषणों से सुशोभित था और अनेक दिव्य शस्त्रधारी स्वरूपों से संपन्न था। इस श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। भगवान का यह रूप असंख्य मुखों और नेत्रों से युक्त है, जो अद्भुत और चमत्कारी है। यह दिव्य आभूषणों और शस्त्रों से विभूषित है, जो उनकी अपार शक्ति और वैभव का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 11। दिव्य माल्याम्बरधरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवमनंतम विश्वतोमुखम। वह दिव्य माला और आभूषणों से सुशोभित थे। उन्होंने दिव्य गंध का लेप लगाए हुए थे। वह सर्वशक्तिमान, अनंत और विश्व भर में मुखों से प्रकट होने वाले देवता थे। इस श्लोक में संजय भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप का और अधिक विस्तृत वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि श्री कृष्ण का रूप दिव्य आभूषणों और माला से सुशोभित था और उन्होंने दिव्य गंध से अपना शरीर सजाया था। उनका रूप अनंत था, जिसमें सभी दिशाओं में मुख थे, जो उनकी सर्वव्यापकता और सर्वशक्तिमानता का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 12। दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेद्युग पदुत्थिता यदि भासदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मन। यदि आकाश में एक साथ 1000 सूर्य उदित हो जाए तो उनकी जो चमक होगी वही उस महात्मा भगवान के स्वरूप की चमक के समान हो सकती है।
संजय इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की दिव्य आभा का वर्णन करते हैं। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी और दीप्तिमान है कि उसकी तुलना 1,7,000 सूर्य के प्रकाश से की जा सकती है। यह श्लोक भगवान की अद्वितीय और अलौकिक शक्ति को व्यक्त करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 13 तत्रैकस्थम जगत्कृत्स्नम प्रविभक्तम निकधा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडवस्तदा। तब अर्जुन ने उस विराट स्वरूप में संपूर्ण जगत को अपनी विभिन्नताओं सहित एक ही स्थान पर विभक्त देखा। इस श्लोक में संजय वर्णन करते हैं कि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप में समस्त सृष्टि को देखा। वह स्वरूप ऐसा था जिसमें सभी भौतिक और आध्यात्मिक विभाजन एक ही स्थान पर समाहित थे। यह दृश्य भगवान की सर्वव्यापकता और अनंत स्वरूप का प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 14 तत् विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजय प्रणम्य शिरसा देवम कृतांजलिर्भाषत। तब विस्मय से अभिभूत होकर और रोमांचित होकर धनंजय अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया और कृतज्ञता से हाथ जोड़कर उनके प्रति विनम्र होकर बोला। इस श्लोक में संजय अर्जुन की प्रतिक्रिया का वर्णन करते हैं जब उसने भगवान के विराट स्वरूप का दर्शन किया। अर्जुन गहरे विस्मय और श्रद्धा से भर गया। उसकी रोम रोम पुलकित हो उठी और वह भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम करने लगा। यह श्लोक भक्त और भगवान के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 15 अर्जुन उवाच पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्मांडमीशम कमलासनस्थम ऋषींश्च सर्वानुर्गांश दिव्यान। हे देव, आपके इस शरीर में मैं सभी देवताओं को देख रहा हूं, विभिन्न प्रकार के प्राणियों के समुदायों को देख रहा हूं, ब्रह्मा जी को उनके कमलासन पर बैठे हुए देख रहा हूं और सभी ऋषियों और दिव्य नागों को भी देख रहा हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का वर्णन करते हैं। वह उनके शरीर में देवताओं, सभी प्रकार के प्राणियों, ब्रह्मा जी, ऋषियों और दिव्य नागों को स्पष्ट रूप से देख रहा है। यह दृश्य भगवान की सर्वव्यापकता और अनंतता को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 16 अर्जुन उवाच अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि त्वा सर्वथोऽनन्तरूपम नान्तं न मध्यम न पुनस्तवादिम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। मैं आपके इस अनंत रूप को हर दिशा में देख रहा हूं, जिसमें अनेक भुजाएं, उदर, मुख और नेत्र हैं। हे विश्वेश्वर, मैं आपके इस विश्वरूप का न अंत देख पा रहा हूं, न मध्य और न ही आदि। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप की व्यापकता का वर्णन कर रहे हैं। वह बताते हैं कि भगवान का रूप अनंत है, जिसकी न कोई सीमा है, न शुरुआत न अंत। यह श्लोक उनकी असीम शक्ति और सर्वव्यापकता का सजीव चित्रण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 17 क्रीटिन गदिनम चक्रिणम च तेजोराशिन सर्वथो दीप्तिमंतम पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यम समन्ताद दीप्तान लार्क द्योतिम प्रमेयम। मैं आपको मुकुट पहने, गदा और चक्र धारण किए हुए देख रहा हूं। आप चारों ओर से तेजोमय हैं। आपकी दीप्ति प्रचंड अग्नि और सूर्य के समान है, जिसे देख पाना अत्यंत कठिन है। आप अनंत और अप्रमेय हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के तेजस्वी और दिव्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। भगवान के हाथों में चक्र और गदा उनकी शक्ति का प्रतीक है। उनकी दीप्ति इतनी प्रखर है कि वह अग्नि और सूर्य की तुलना से भी परे है। यह श्लोक भगवान की दिव्यता और उनकी अपार महिमा को उजागर करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 18 त्वमक्षरम परमम वेदितव्यम त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम त्वमव्यय शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्व पुरुषो मतो में। आप अविनाशी, परम और जानने योग्य सत्य हैं। आप इस समस्त विश्व के परम आधार हैं। आप अचल, शाश्वत धर्म के रक्षक और सनातन पुरुष हैं। मेरे विचार में आप ही परम पुरुष हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप को देखकर उनकी महिमा का बखान करते हैं।
वह बताते हैं कि भगवान सृष्टि के आधार और धर्म के संरक्षक हैं। उनका स्वरूप सनातन और अविनाशी है। यह श्लोक भगवान की दिव्यता और उनके शाश्वत स्वरूप को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 19। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश्वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। आपका न आदि है न मध्य और न अंत। आपकी शक्ति अनंत है और आपकी बाहुएं भी अनगिनत है। आपका मुख अग्नि के समान प्रज्वलित है और आपकी आंखें चंद्रमा और सूर्य के समान दीप्तिमान हैं। अपने तेज से आप संपूर्ण विश्व को तप्त कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के तेज और शक्ति का वर्णन करते हैं। भगवान का रूप अनादि और अनंत है, जिसकी भुजाएं, नेत्र और मुख सभी दिव्यता और ऊर्जा का प्रतीक है। यह श्लोक भगवान के अनंत तेज और उनकी विश्वव्यापी शक्ति को चित्रित करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 20। द्यावा पृथिव्योरिदमन्तरम् हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। आपने अकेले ही आकाश और पृथ्वी के बीच के समस्त स्थान को व्याप्त कर रखा है और सभी दिशाएं भी आपसे परिपूर्ण है। हे महात्मन, आपके इस अद्भुत और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोक भय और चिंता से व्याकुल हो उठे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की व्यापकता और भयंकरता का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का स्वरूप इतना विशाल और अद्भुत है कि उसने समस्त दिशाओं और स्थानों को भर दिया है। उनके इस रूप को देखकर लोगों में भय उत्पन्न हो रहा है। यह श्लोक उनकी शक्ति और अनंतता को रेखांकित करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 21। अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचित् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीत्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संघा स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। हे भगवान, आपके इस विराट रूप को देखकर देवता और ऋषि सिद्ध लोग डर के मारे आपके समक्ष प्रणाम करते हुए स्वस्ति कहकर आपकी स्तुति कर रहे हैं। वे विभिन्न प्रकार से आपको स्तुति करके आपका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप के सामने देवताओं और महर्षियों के भय और श्रद्धा का उल्लेख कर रहे हैं। वे भगवान के दिव्य रूप को देखकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस श्लोक में भगवान की सर्वव्यापकता और उनके प्रति आस्थाओं की गहरी भावना को दर्शाया गया है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 22। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेश्विनो मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संघा वीक्षणते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। रुद्र आदित्य वसु साध्य विश्वेदेव अश्विनी कुमार मरुदगण पितर गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समूह सभी विस्मय से आपको देख रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखने वाले विभिन्न देवताओं और दिव्य प्राणियों का वर्णन करते हैं। सभी दिव्य समूह भगवान के अद्भुत स्वरूप को देखकर विस्मित हैं। यह श्लोक उनकी दिव्यता और सभी लोकों में उनकी महिमा को रेखांकित करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 23। रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहु रूपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहु, आपके इस महान रूप को, जिसमें अनेकों मुख और नेत्र हैं, अनेकों भुजाएं, जंघाएं, चरण, उदर और अनेकों भयंकर दांत हैं, देखकर सभी लोग भयभीत हो गए हैं और मैं भी भय से व्याकुल हो गया हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप की भयंकरता और उसकी व्यापकता को देखकर अपनी और अन्य लोगों की भयावह स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। भगवान का यह रूप उनके पराक्रम और सर्वशक्तिमान स्वरूप को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 24। नभ स्पृशम दीप्तमनिक वर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हित्वा प्रव्यथितांतरात्मा धृतियं न विंदामि शमम च विष्णु। हे विष्णु, आकाश को स्पर्श करने वाले तेजोमय अनेक रंगों से युक्त विशाल नेत्रों
और खुले हुए मुख वाले आपके इस रूप को देखकर मेरा अंतरात्मा विचलित हो रहा है। मैं अपनी धैर्य और शांति को नहीं पा रहा हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट स्वरूप की तेजस्विता और उसकी प्रभावशाली महिमा का वर्णन करते हैं। इस दृश्य ने अर्जुन के मन में भय और विस्मय उत्पन्न किया, जिससे उनका मानसिक संतुलन डगमगा गया। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 25। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालान लसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आपके भयंकर दांतों वाले और कालाग्नि के समान मुखों को देखकर मैं दिशाओं को नहीं पहचान पा रहा हूं और न ही मुझे कोई शांति मिल रही है। कृपा करें। इस श्लोक में अर्जुन अपने भय और बेचैनी को व्यक्त करते हैं। भगवान के विराट स्वरूप की भयंकरता, विशेषकर उनके दांत और मुख, अर्जुन के मन में गहरी अशांति और विस्मय पैदा कर रहे हैं। अर्जुन भगवान से कृपा और सांत्वना की प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 26। अमी च त्वा धृतराष्ट्रस्य पुत्रा सर्वे सहैवावनिपाल संघय भीष्मो द्रोण सूतपुत्रस्तथासो सहस्मदीयर्पि युद्ध मुख्य। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के सभी पुत्र और उनके साथ अन्य राजाओं का समूह, भीष्म, द्रोण, यह कर्ण और हमारे पक्ष के भी प्रमुख योद्धा आपके भीतर प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर कहते हैं कि कुरुक्षेत्र के दोनों पक्षों के सभी योद्धा, यहां तक कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और अन्य महायोद्धा इस अद्भुत रूप के भीतर समाहित हो रहे हैं। यह दृश्य भविष्य की भयावहता और परम सत्य का बोध कराता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 27। वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु संदृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमांगै। आपके भयानक दांतों वाले मुखों में ये सभी बड़ी तीव्र गति से प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ आपके दांतों के बीच में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके सिर कुचलकर चूर चूर हो गए हैं। अर्जुन यहां भगवान के विराट रूप की भयावहता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि योद्धा आपके विशाल और भयानक मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। कुछ योद्धा उन भयानक दांतों के बीच फंस गए हैं और उनके शरीर के अंग चूर चूर हो गए हैं। यह दृश्य विनाश और समय के क्रूर चक्र का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 28। यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगा समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति। जैसे नदियों की कई धाराएं वेग के साथ समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये नरलोक के वीर योद्धा तेरे प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अर्जुन यहां भगवान के विराट रूप में समाहित होने वाले योद्धाओं की तुलना नदियों से कर रहे हैं, जो अपने जल को समर्पित करने के लिए समुद्र की ओर बहती है। यह श्लोक ब्रह्मांडीय चक्र के प्रति समर्पण और अनिवार्यता को दर्शाता है। यह भी इंगित करता है कि सभी प्राणी अंततः ईश्वर के पास लौटते हैं, चाहे उनका मार्ग कुछ भी हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 29। यथा प्रदीप्तम ज्वलनम पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्ध वेगा तथैव नाशाय विशन्ति लोका स्तवापि वक्त्राणि समृद्ध वेगा। जैसे पतंगे प्रज्वलित अग्नि में अपने विनाश के लिए तीव्र वेग से प्रवेश करते हैं, वैसे ही ये लोक भी तीव्र गति से तेरे प्रज्वलित मुखों में विनाश के लिए प्रवेश कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप में विनाशकारी शक्ति को देख रहे हैं। पतंगों का अग्नि में प्रवेश करना उनके स्वभाव और मोह को दर्शाता है, ठीक वैसे ही जैसे सभी जीव जंतु और लोग अपनी प्रकृति और कर्मों के कारण भगवान के मुख में समा रहे हैं। यह ब्रह्मांडीय नियम को उजागर करता है कि संसार में जो उत्पन्न होता है वह नाश को भी प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 30। लिलिह्यसे ग्रस्माण समन्ता लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरा पूर्य जगत समग्रम भासस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। हे विष्णु, तुम अपने प्रज्वलित मुखों से सभी लोगों को चारों ओर से निगल रहे हैं। अपने तेज से समस्त जगत को भरकर अपनी उग्र ज्योति से इसे संतप्त कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप के उग्र और भयानक दृश्य का वर्णन करते हैं। वे देखते हैं कि भगवान अपने प्रज्वलित मुखों से संपूर्ण लोकों को निगल रहे हैं। उनकी उग्र ज्योति
पूरे ब्रह्मांड को भरकर संतप्त कर रही है। यह श्लोक भगवान की सर्वव्यापकता और अजेय शक्ति को दर्शाता है, जो सृष्टि, पालन और संहार के तीनों पहलुओं को संभालती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 31। आख्याहि मे को भवानुग्र रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवंत माध्यम न ही प्रजानामि तव प्रवृत्तिम हे देव। कृपया मुझे बताइए कि आप कौन हैं जो इस रूप में ब्रह्मांड में प्रकट हुए हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपया मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं जानना चाहता हूं कि आप उस आदि परमात्मा के रूप में क्यों प्रकट हुए हैं, क्योंकि मुझे आपके कर्मों का कोई ज्ञान नहीं है। अर्जुन भगवान के विराट रूप से अत्यंत विस्मित हैं और उन्हें यह समझने का अत्यधिक उत्साह है कि भगवान का यह रूप किस कारण से प्रकट हुआ है। वे भगवान से उनके असाधारण रूप के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं। यह श्लोक अर्जुन के विश्वास और उनके परम ज्ञान की प्राप्ति की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि वे अब अपने समर्पण से भगवान से सीधे तौर पर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 32। श्री भगवान उवाच कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो लोकांस महर्तुमिह प्रवृत्त रतेपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे येवस्थिता प्रत्यनीकेषु योद्धा। भगवान ने कहा, मैं काल हूं जो लोकों का नाश करने वाला हूं और यहां सब लोगों का संहार करने के लिए बढ़ा हूं। तुम्हारे बिना भी इन सभी योद्धाओं का विनाश निश्चित है जो विरोधी सेनाओं में खड़े हैं। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप के माध्यम से यह बताया कि वे काल के रूप में संहार करता है। वे अर्जुन को आश्वस्त करते हैं कि इस महाभारत युद्ध में सभी योद्धाओं का विनाश पहले से ही निश्चित है। चाहे अर्जुन युद्ध करे या न करे, यह विनाश काल के स्वरूप से होकर रहेगा। यहाँ भगवान अर्जुन को यह सिखाते हैं कि उसे अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि परिणाम पहले से ही ईश्वर की योजना के अनुसार निर्धारित है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 33। तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धं मयैवैते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन्। इसलिए उठो अर्जुन, यश प्राप्त करो, अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर और समृद्ध राज्य का भोग करो। ये सब योद्धा पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, तुम तो बस निमित्त मात्र बनो। हे सव्यसाची, दोनों हाथों से धनुष चलाने वाले। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि युद्ध में उसके शत्रु पहले से ही भगवान की इच्छा द्वारा समाप्त किए जा चुके हैं। अर्जुन का कार्य मात्र एक माध्यम बनना है। भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया कि वह अपने धर्म कर्म का पालन करते हुए ख्याति अर्जित करे और युद्ध में विजय प्राप्त करे। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि हम अपने कर्मों को भगवान की इच्छा का अंग मानकर करें, बिना फल की चिंता किए। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 34। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि युद्धवीरान् मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य पराक्रमी योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। तुम उन्हें पराजित करो, व्यथित मत हो, युद्ध करो, क्योंकि तुम रणभूमि में अपने शत्रुओं को अवश्य जीतोगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वह अपना कर्तव्य निभाए। वे स्पष्ट करते हैं कि अर्जुन के विरोधी पहले ही ईश्वर की योजना द्वारा नष्ट हो चुके हैं। उसे केवल निमित्त बनकर कर्म करना है और डर या संकोच से मुक्त होकर युद्ध में उतरना है। यह श्लोक कर्मयोग और अपने धर्म का पालन करने का संदेश देता है, जिसमें सफलता भगवान की योजना का ही एक हिस्सा है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 35। संजय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनम केशवस्य कृतांजलिर्वेपमान किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णम सगद्गदम भीत भीत प्रणम्य। संजय ने कहा, जब अर्जुन ने श्री कृष्ण के ये वचन सुने तो वह कांपते हुए हाथ जोड़कर
अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण को बार बार प्रणाम करने लगे और गदगद वाणी में उनसे बोले। इस श्लोक में अर्जुन की भावनात्मक स्थिति को दर्शाया गया है। भगवान के विराट रूप और उनके वचनों को सुनने के बाद अर्जुन के मन में एक अद्भुत मिश्रण था, भय, सम्मान और समर्पण। उसकी विनम्रता और श्रद्धा से भरी हुई स्थिति को देखकर यह स्पष्ट होता है कि वह भगवान की अलौकिक शक्ति और ज्ञान को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका है। यह श्लोक अर्जुन के मन में उत्पन्न गहरे प्रभाव और उनके समर्पण भाव को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 36 अर्जुन उवाच स्थाने हृषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। अर्जुन बोले, हे ऋषिकेश, उचित ही है कि आपकी महिमा का कीर्तन सुनकर यह समस्त संसार आनंदित होता है और आपसे प्रेम करता है। राक्षस भयभीत होकर दिशाओं में भाग रहे हैं और सभी सिद्धों के समूह आपके चरणों में नमन कर रहे हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं। वह कहते हैं कि भगवान के विराट स्वरूप और उनकी महिमा को देखकर पूरी सृष्टि प्रसन्न हो रही है। देवता उनकी स्तुति कर रहे हैं और राक्षस उनके प्रभाव से भयभीत होकर भाग रहे हैं। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान के स्वरूप को समझने वाले उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम से भरे होते हैं, जबकि असुर और राक्षस उनकी शक्ति से भयभीत हो जाते हैं। भगवान का गुणगान और उनकी स्तुति पूरे ब्रह्मांड में गूंजती है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 37 कस्माच्च तेन नमेरन महात्मन गरीयसे ब्रह्मणोप्यादिकर्त्रे अनंत देवेश जगन निवास त्वमक्षरम सदस्तत्परम यत्। अर्जुन बोले, हे महात्मन, ब्रह्मा के भी आदिकर्ता और महान आप अनंत देवों के ईश्वर और जगत के आधार हैं, फिर भला आपको नमन क्यों न करें। आप अक्षर हैं और सत्य असत्य दोनों से परे परम तत्व हैं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की विराटता और उनकी महानता को समझते हुए यह प्रश्न करते हैं कि जब आप ब्रह्मांड के सृष्टा और सब कुछ के आधार हैं, तब कौन ऐसा होगा जो आपकी वंदना न करे। अर्जुन उन्हें अनंत कहकर संबोधित करते हैं, जो यह दर्शाता है कि भगवान न तो सीमित हैं और न ही विनाश को प्राप्त होते हैं। वे ब्रह्मा से भी पहले हैं और सृष्टि के मूल कारण हैं। अर्जुन उन्हें सद, सत्य और असद, असत्य से परे उस सर्वोच्च सत्य के रूप में स्वीकार करते हैं जो हर चीज का मूल है। यह श्लोक ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा की सर्वोच्च अभिव्यक्ति को दर्शाता है, जो सृष्टि के हर तत्व में विद्यमान है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 38 त्वमादिदेव पुरुष पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततम विश्वमनंतरूप। अर्जुन बोले, आप आदिदेव, सनातन पुरुष और इस समस्त विश्व के परम आश्रय हैं। आप ही जाता, ज्ञान और परम धाम हैं। हे अनंत रूपधारी, आपसे ही यह सारा विश्व व्याप्त है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सार्वभौमिकता और उनकी अनंतता की स्तुति कर रहे हैं। वे उन्हें आदिदेव कहते हैं, जो यह दर्शाता है कि वे सबसे पहले और सृजन के मूल स्रोत हैं। पुराण पुरुष का अर्थ है कि वे सनातन और शाश्वत हैं। भगवान कृष्ण को परम निधान कहा गया है, जो यह इंगित करता है कि वे ही सभी का अंतिम आश्रय और लक्ष्य हैं। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि भगवान ही सब कुछ जानते हैं और वे स्वयं जानने योग्य वेद्य हैं। भगवान परम धाम हैं, अर्थात वे ही सर्वोच्च स्थिति और मुक्ति का स्थान है। यह श्लोक भक्त की भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण और उनकी महानता को समझने का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 39 वायुर्यमोऽग्निर्वरुण शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्ते। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजापति और प्रपितामह ब्रह्मा हैं। आपको सहस्रों बार नमस्कार है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की सर्वव्यापकता की स्तुति कर रहे हैं। वे श्री कृष्ण को विभिन्न प्राकृतिक और ब्रह्मांडीय शक्तियों का स्वरूप मानते हैं। अर्जुन अपनी विनम्रता व्यक्त करते हुए भगवान को प्रणाम करते हैं। यह श्लोक भक्त के पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 40 नम पुरस्तादत पृष्ठतस्ते नमोस्तुते सर्वत एव सर्व अनंत वीर्यामित विक्रमस्त्वम सर्वम समाप्नोषि ततोसि सर्व। अर्जुन बोले, आपको आगे, पीछे और हर दिशा से नमस्कार है। हे अनंत पराक्रमशाली, आपकी शक्ति और पराक्रम असीम है।
आप सब कुछ व्याप्त करते हैं, इसलिए आप ही सब कुछ हैं। इस श्लोक में अर्जुन अपनी भक्ति और श्रद्धा की पराकाष्ठा को प्रकट कर रहे हैं। वे भगवान श्री कृष्ण को हर दिशा में नमस्कार करते हैं। अर्जुन यह स्वीकार करते हैं कि भगवान का पराक्रम और सामर्थ्य असीमित है, जिसे सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। भगवान की व्यापकता और उनकी अनंतता को समझते हुए अर्जुन कहते हैं कि आप सर्वव्यापी हैं और आपका अस्तित्व प्रत्येक स्थान में है। यही कारण है कि आप ही इस जगत के सर्वस्व हैं। यह श्लोक भक्त के पूर्ण समर्पण, विनम्रता और भगवान की सर्वव्यापकता की महिमा का प्रतीक है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 41। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव, हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रणयन वापी। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे, सखा समझकर मैंने जो भी धृष्टतापूर्वक बातें की, अज्ञानवश और आपके इस महान स्वरूप को न समझते हुए प्रमाद या स्नेहवश कहीं भी कह दी, उन सबके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप का अनुभव करके अपने पूर्व व्यवहार और शब्दों के लिए क्षमा मांगते हैं। पहले अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपने मित्र और बराबरी का साथी समझा। इस कारण उन्होंने कई बार अनौपचारिक ढंग से उनका उल्लेख किया। भगवान की महिमा को न समझते हुए कभी प्रेम से, कभी मित्रता से और कभी अनजाने में उन्होंने बातें की। अब विराट रूप देखकर अर्जुन को अपने व्यवहार का बोध हुआ। वे विनम्रतापूर्वक माफी मांगते हुए अपनी भूल स्वीकार करते हैं। यह श्लोक भक्त की विनम्रता और भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा और समर्पण को प्रकट करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 42। यच्चावहासार्थम सत्कृतोसि विहार शय्यासन भोजनेषु एकोत्वाप्यच्युत तत्समक्षम तत्क्षामय त्वामहं प्रमेयम। अर्जुन बोले, हे अच्युत, विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि के समय जब मैंने आपको हंसी के लिए या अनादर पूर्वक जो भी कहा हो, चाहे अकेले में या अन्य लोगों के सामने, उन सब के लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, हे अप्रमेय। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप के दर्शन के बाद अपनी भूलों के लिए क्षमा याचना करते हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि मित्रता के भाव में हंसी मजाक या अनजाने में उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति जो भी असम्मानजनक शब्द कहे थे वे अनुचित थे। अर्जुन यह भी कहते हैं कि चाहे यह व्यवहार अकेले में हुआ हो या अन्य लोगों की उपस्थिति में, वह अब इसे समझते हैं और इसके लिए पश्चाताप करते हैं। श्री कृष्ण को अच्युत, जो कभी पतन को प्राप्त नहीं होते, और अप्रमेय, जिनका मापन संभव नहीं है, कहकर अर्जुन उनकी अनंत महिमा और दिव्यता का उल्लेख करते हैं। यह श्लोक भक्त के भीतर आत्म सुधार और भगवान के प्रति गहन श्रद्धा की भावना को दर्शाता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 43। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिक कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्य प्रतिम प्रभाव। अर्जुन बोले, आप इस चराचर जगत के पिता हैं। आप ही सबसे पूजनीय और महान गुरु हैं। आपके समान कोई नहीं है और आपसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही नहीं सकता। हे अप्रतिम प्रभावशाली, तीनों लोकों में भी आपका कोई सानी नहीं है। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को समस्त जगत का पिता कहा है, क्योंकि वे सृजन, पालन और संहार के कारण हैं। भगवान ही सबके पालनकर्ता और आधार हैं। पूज्य और गुरु शब्दों से अर्जुन ने श्री कृष्ण को परम आदरणीय और सबसे बड़ा शिक्षक बताया है। वे यह भी स्वीकार करते हैं कि तीनों लोकों में उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, क्योंकि उनकी शक्ति और प्रभाव अतुलनीय है। इस श्लोक के माध्यम से अर्जुन ने अपनी भक्ति और कृतज्ञता को व्यक्त करते हुए भगवान को सर्वोच्च सत्ता के रूप में स्वीकार किया है। यह श्लोक दर्शाता है कि भगवान के प्रति विनम्रता और भक्ति शरणागति का सर्वोच्च रूप है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 44। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यं पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रिय प्रियायार्हसि देव सोढ़ुम। अर्जुन बोले, इसलिए मैं अपना शरीर झुकाकर आपको प्रणाम करता हूं और आपकी कृपा पाने के लिए विनती करता हूं। हे परमेश्वर, जैसे एक पिता अपने पुत्र को, एक मित्र अपने मित्र को और एक प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय को सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरी गलतियों को सहन करें।
इस श्लोक में अर्जुन अपनी शरणागति और विनम्रता का प्रदर्शन कर रहे हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से क्षमा मांगते हैं और उन्हें ईश मीडियम, पूजनीय और स्तुत्य भगवान कहते हैं। अर्जुन स्वीकार करते हैं कि उन्होंने भूलवश भगवान के साथ कुछ ऐसी बातें की होंगी जो उनकी महिमा के अनुरूप नहीं थीं। अर्जुन भगवान से अपने प्रति वैसी ही सहिष्णुता की अपेक्षा करते हैं जैसी एक पिता अपने पुत्र की गलतियों को माफ करता है, एक सच्चा मित्र अपने मित्र के प्रति स्नेह रखता है और एक प्रिय व्यक्ति अपने प्रिय को समझता है। यह श्लोक भक्त और भगवान के बीच के घनिष्ठ संबंध को उजागर करता है। यह दिखाता है कि भगवान अपने भक्तों की हर भूल को क्षमा करते हैं यदि वे विनम्रता और भक्ति के साथ उनके शरणागत होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 45। अदृष्ट पूर्वम हृषितोस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितम मनो में तदेव में दर्शय देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। अर्जुन बोले, मैंने आपका ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। इसे देखकर मेरा मन रोमांचित हो गया है, लेकिन साथ ही भयभीत भी है। कृपया अपना वही दिव्य स्वरूप दिखाइए। हे देवों के ईश्वर, हे जगत के आश्रयदाता, मुझ पर कृपा करें। इस श्लोक में अर्जुन भगवान के विराट रूप को देखकर अपने अनुभव को साझा कर रहे हैं। उन्होंने पहले कभी ऐसा अद्भुत और भव्य रूप नहीं देखा था, जिससे उनका हृदय एक ओर आनंदित है तो दूसरी ओर भय से भर गया है। अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे अपनी पहले वाली सौम्य और सुलभ मूर्ति में लौट आएं, जिसे देखकर वह सहज रह सकें। यह अर्जुन की मानवीय भावनाओं को दर्शाता है, जहां असीम शक्ति और भव्यता का प्रत्यक्ष अनुभव आनंद के साथ साथ भय उत्पन्न कर देता है। भगवान का विराट रूप सभी को यह समझाने के लिए है कि वह सृष्टि के कण कण में समाये हुए हैं और समस्त जीवों के अंत और आरंभ का कारण वही है। इस भव्यता को देखकर अर्जुन अब अपने मित्रवत और कृपालु भगवान का स्वरूप पुनः देखना चाहते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 46। किरीटिनम गदिनम चक्रहस्तम इच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। अर्जुन बोले, हे सहस्रबाहु, हे विश्वमूर्ति, मैं आपको किरीट, गदा और चक्र धारण किए हुए चतुर्भुज रूप में देखना चाहता हूं। कृपया उसी रूप में प्रकट हो जाइए। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से निवेदन करते हैं कि वे अपने विराट रूप को छोड़कर अपने चतुर्भुज रूप में प्रकट हों। यह वही दिव्य रूप है जिसमें भगवान विष्णु अपने शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करते हैं। अर्जुन के मन में भगवान के विराट रूप का प्रभाव और भव्यता तो है, लेकिन साथ ही यह उनके लिए असहनीय भी हो रहा है। इसीलिए वे भगवान से निवेदन करते हैं कि वे अपने सहज और सौम्य चतुर्भुज रूप में लौट आएं, जिससे वह शांति और प्रेम पूर्वक उनकी आराधना कर सकें। यह श्लोक अर्जुन के भगवान के प्रति गहरे प्रेम और भक्ति को दर्शाता है। साथ ही यह बताता है कि मानव मन असीम भव्यता से अभिभूत हो सकता है, लेकिन एक प्रिय और सुलभ रूप में ईश्वर की उपासना करना अधिक सहज होता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 47। श्री भगवान उवाच, मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदम रूपम परम दर्शित मात्मयोगात तेजोमयम विश्वमनंतमाद्यम यन्मे त्वदन्येन न दृष्ट पूर्वम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मेरी कृपा से मैंने तुम्हें अपने इस परम प्रकाशमय अनंत और आदिरूप का दर्शन कराया है। यह विराट रूप मेरे सिवाय किसी और ने पहले कभी नहीं देखा है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए बताते हैं कि उनका विराट रूप केवल उनकी कृपा और आत्मयोग के माध्यम से प्रकट हुआ है। यह रूप अत्यंत तेजस्वी, असीम और सृष्टि का मूल स्रोत है। भगवान यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अद्वितीय और दुर्लभ दर्शन किसी अन्य व्यक्ति को पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ। यह अर्जुन के लिए एक विशेष अनुग्रह है, जो उनके भक्त होने और धर्म के प्रति उनकी निष्ठा के कारण संभव हुआ है। यह श्लोक ईश्वर की कृपा, उनके दिव्य स्वरूप की महिमा और सच्ची भक्ति के महत्व को रेखांकित करता है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 48। न वेदज्ञाध्याय नैर्ण दानय अर्ण चक्रियाभिर्ण तपोभिरुग्रय एवं रूप शक्य हम नृलोके द्रष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर।
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुरुवंश के श्रेष्ठ अर्जुन, इस प्रकार के रूप को न तो वेद पाठ, यज्ञ, दान, कठिन तप या अन्य किसी कर्म के द्वारा इस मानव लोक में देखा जा सकता है। इस विराट रूप का दर्शन तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि उनका यह दिव्य और अद्वितीय विराट रूप न तो वेदों का अध्ययन करने, न यज्ञ करने, न दान देने और न ही उग्र तपस्या से देखा जा सकता है। यह रूप केवल उनकी कृपा से और सच्ची भक्ति के माध्यम से ही संभव है। अर्जुन को यह विशेष अवसर उनकी भक्ति, निष्ठा और भगवान के प्रति समर्पण के कारण प्राप्त हुआ है। यह श्लोक हमें यह सिखाता है कि ईश्वर के दिव्य स्वरूप का अनुभव केवल बाहरी कर्मों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए आंतरिक शुद्धता, प्रेम और समर्पण आवश्यक है। श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 49। मा ते व्यथा मा च विमूढ़ भावो दृष्ट्वा रूपम घोरमिद्रिम्मेदं व्यपेतभि प्रीतमना पुनस्त्वं तदेव में रूपमिदं प्रपश्य। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुझे न डरना चाहिए और न ही भ्रमित होना चाहिए। मेरे इस भयानक और अद्भुत रूप को देखकर तू भयभीत मत हो। अब तू निर्भय होकर प्रसन्न मन से मेरे उस पहले वाले सौम्य रूप को देख। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि उनके विराट रूप के दर्शन से उत्पन्न भय और भ्रम को त्याग दें। भगवान अर्जुन को सांत्वना देते हुए कहते हैं कि वे फिर से अपने सामान्य और सौम्य रूप में प्रकट होंगे, ताकि अर्जुन का मन शांत और प्रसन्न हो सके। यह श्लोक यह संदेश देता है कि जब भी हमें किसी दिव्य अनुभव से भय या असमंजस हो, हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमें उसी रूप में प्रकट होते हैं जो हमारे लिए अनुकूल और स्वीकार्य हो। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 50। संजय उवाच इत्यर्जुनम वासुदेवस्तथोक्त्वा स्वकं रूपम दर्शयामास भूये आश्वासयामास च भीतमेनं भूत्वा पूर्ण सौम्य पुरमहात्मा। पौज। संजय ने कहा, इस प्रकार भगवान वासुदेव ने अर्जुन से यह कहकर फिर से अपना मूल सौम्य रूप प्रकट किया। उन्होंने अपने सामान्य रूप में आकर भयभीत अर्जुन को सांत्वना दी और उसका मन शांत किया। पौज। इस श्लोक में संजय बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझते हुए अपने सौम्य और परिचित रूप में वापस लौटकर उसे सांत्वना दी। यह श्लोक भगवान के करुणामय स्वभाव को दर्शाता है, जो अपने भक्तों को उनकी क्षमता और सहन शक्ति के अनुसार दिव्यता का अनुभव कराते हैं। अर्जुन, जो भगवान के विराट रूप को देखकर भयभीत हो गया था, उनकी सौम्य उपस्थिति में पुनः आश्वस्त और शांत हो गया। यह हमें सिखाता है कि भगवान हमें हमेशा सांत्वना और शांति प्रदान करते हैं, चाहे स्थिति कितनी भी चुनौतीपूर्ण क्यों न हो। श्री भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 51। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेदं मानुषं रूपं तव सौम्य जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्त सचेता प्रकृतिं गत। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, मैंने अब तुम्हारा यह मानुष्यिक मानवाकार रूप देखा, जो बहुत ही सौम्य है। अब मैं समझ रहा हूं कि यह रूप तुम्हारा स्वाभाविक रूप है और अब मेरा मन शांत हो गया है। अब मैं पूरी तरह से शांत और नियंत्रित हो गया हूं और मेरी प्रकृति स्वभाव को समझ पाया हूं। इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने के बाद अब उनके मानवीय रूप को देखकर पूरी तरह से शांति और संतुलन की अवस्था में पहुंचते हैं। अर्जुन ने पहले भगवान के विराट रूप को देखा था, जिससे वह भयभीत हो गए थे, लेकिन अब जब उन्होंने भगवान को उनके सौम्य रूप में देखा तो उनकी घबराहट और असमंजस दूर हो गया। वह समझते हैं कि यह रूप भगवान का सहज और सौम्य रूप है, जो सबको शांति और आश्वासन देता है। अर्जुन का यह अनुभव हमें सिखाता है कि भगवान के वास्तविक रूप की पहचान उनके रूप और गुणों में छिपी होती है और वे हमारे हर रूप में हमें मार्गदर्शन और शांति देते हैं। श्री भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक 52। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवांसि यन्मम देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शन कांक्षिण। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुमने जो मेरा यह रूप देखा है वह अत्यंत दुर्लभ है। यह रूप देवताओं के लिए भी सदा दर्शन की इच्छा रखने वाला और अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं
कि जो विराट रूप उसने देखा वह बहुत दुर्लभ है। यह रूप भगवान का दिव्य और अनंत रूप है, जिसे देख पाना मानवों के लिए संभव नहीं होता। देवता भी इस रूप का दर्शन करने के लिए तरसते हैं, क्योंकि यह रूप उनके लिए भी दुर्लभ है। भगवान के इस रूप को देखना सिर्फ विशेष भक्तों या महान आत्माओं के लिए ही संभव है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि भगवान के विराट रूप का दर्शन सभी के लिए नहीं है, और यह दर्शन भगवान की विशेष कृपा से ही संभव होता है।